हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखेंगे। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। और जो सेकंड बुक है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो आइए देखते हैं कि सिलेबस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्या कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को बीए पार्ट 2 में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो संविधान सभा, आप खुद देखिए कि सिलेबस में दिया हुआ है संविधान सभा भारतीय राजनीति की उपलब्धि, भारतीय संविधान के दार्शनिक, सामाजिक एवं आर्थिक तत्व, प्रस्तावना, राजनीति के नीति निर्देशक तत्व और सरकारी व्यवस्था। तो बनावट एवं कार्य, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, वैधानिक, न्यायिक, संविधानिक, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, संविधान का संशोधन कैसे किया जाता है, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, भारतीय राजनीति के स्वरूप एवं मूल, आधार एवं निर्धारित, धार्मिकता, जातीय मतलब कि नवीनता, दबाव समूह, राजनीतिक दल, मत व्यवहार किस प्रकार से होती हैं, ये सब मतलब कि हम लोग को पढ़ना है। और बुक यहाँ पे कौन सा रिकमेंडेड किया हुआ है, तो गांधी जी राय या फिर पुखराज जैन। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। मैंने डॉक्टर पुखराज जैन का बुक लिया है। और आइए इसमें सिलेबस देखते हैं, मतलब कि टॉपिक वाइज देखते हैं। उसमें तो उतना समझ में नहीं आता है, सिलेबस शॉर्टली दिया हुआ रहता है और इसमें बुक में अच्छे से समझ में आता है कि कौन कौन सा चैप्टर दिया हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत ऐसा चैप्टर भी लिखा हुआ रहता है जो एक साथ लिखा हुआ रहता है, समझ में नहीं आता। और बुक में उसको इंडिविजुअली पार्ट बाय पार्ट करके समझाया हुआ होता है। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, विषय सूची में भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की स्थापना। मतलब हमको बीए पार्ट 1 से भी ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्टेड और दम इजी टॉपिक बीए पार्ट 2 का लग रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब इजी टॉपिक हमको लग रहा है। ये जितना भी टॉपिक है ये सब हम लोग मतलब पहले भी पढ़ चुके हैं और आने वाले कोई भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पढ़ते हैं, यूपीएससी बीपीएससी, एकदम इतना मतलब कि कह सकते हैं बेसिक मतलब कि टॉपिक दिया हुआ है ना, कि लग रहा है कि क्या बताएं, बहुत अच्छा मतलब कि टॉपिक दिया हुआ है। आगे भी ये सब काम आएगा। भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1935, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान निर्माता मतलब कि देखिए, संविधान सभा, प्रस्तावना, संघ व्यवस्था, फेडरल सिस्टम क्या होता है, मूल अधिकार, राजनीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघीय कार्यपालिका क्या होता है, संघीय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, मतलब ये सब बहुत ज़्यादा बेसिक टॉपिक दिया हुआ है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा का क्या कार्य है, क्या अधिकार है, क्या शक्ति है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे अब आपको दिखाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पूर्वालोकन क्या होता है, जनहित याचिका क्या होता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, अमेंडमेंट कैसे किया जाता है संविधान का, केंद्र राज्य के संबंध क्या है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, भारत में निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जिसको मतलब कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य विधानमंडल, राज्य कार्यपालिका और मतलब राज्य के कार्यपालिका, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे। और फिर उसके बाद भारत में दलीय व्यवस्था, पंथ निरपेक्ष, क्षेत्रीयवाद, जातिवाद, धर्म और सांप्रदायिकता, नक्सलवाद, आतंकवाद, पंचायती राज क्या होता है। फ्रेंड्स, वैसे हम एक दो दिन में तो क्या बोलते हैं, ये पार्ट 1 का तो सिलेबस समझिए ख़त्म हो गया है। पार्ट 1 मतलब राजनीतिक सिद्धांत फर्स्ट बुक का
सेकंड बुक का हम कल से पढ़ाएंगे। आज मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए हम आज बीए पार्ट 2 का सिलेबस बता रहे हैं। और 2-3 दिन में हम बीपीएससी का भी सिलेबस बताएंगे कि कौन कौन सा बुक मतलब बेस्ट है बीपीएससी के लिए, कौन सा बुक लेना चाहिए, कौन सा मतलब कि करेंट्स अफेयर के लिए कौन सा मैगज़ीन पढ़ें, ये सब हम पूरा बुक लिस्ट बताएंगे आप लोग को। और फिर उसके बाद देखिए पंथ निरपेक्षता क्या होती है, ये सब मतलब कि ये सब पढ़ना है। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। हम मतलब बीए पार्ट 2 सब तो सिलेबस इजी ही था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इजी लग रहा है बीए पार्ट 2 का सिलेबस। भारत में नगरीय शासन व्यवस्था क्या होता है, गठबंधन सरकार क्या होता है, संसद एवं सर्वोच्च न्यायालय के बीच में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष, भारतीय राजनीति के आर्थिक प्रश्न, वर्ग और गरीबी, भारतीय राजनीति में दबाव समूह, भारत में संसदीय व्यवस्था। देखिए ये आधा टॉपिक तो मिलता जुलता है, जैसे कि हम लोग पार्ट 1 में दबाव समूह, राजनीतिक दल, ये सब तो पढ़ ही चुके हैं। मतलब लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव, जुडिशियरी, ये सब हम पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। जो तुलनात्मक राजनीति है ना बीए पार्ट 1 का बुक सेकंड, उसमें ये सब पढ़ाएंगे। कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब तीनों गवर्नमेंट बॉडी तीनों के बारे में पढ़ाएंगे। और भारत में संसदीय व्यवस्था, आरक्षण का राजनीति, संविधान के आपातकालीन प्रावधान, लिंग तत्व, स्त्री पुरुष, भारतीय राजनीति में स्त्री पुरुष की भागीदारी कैसे होती है, ये सब मतलब कि एक एक करके मतलब कि आपको बीए पार्ट 2 का भी कुछ दिन से सीरीज स्टार्ट कर देंगे। और बीए पार्ट 1 का तो बस अब ख़त्म ही हो जाएगा कुछ दिन में, 5-6 दिन का बस और वीडियो बनेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा बीए पार्ट 1 का पॉलिटिकल साइंस का ऑल सिलेबस। अब पार्ट 2 का फिर स्टार्ट करेंगे 1 सप्ताह बाद। अब देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो 4th पेपर है पार्ट 2 का, जैसे कि फर्स्ट सेकंड तो हम पार्ट 1 में पढ़ लिए, फर्स्ट और सेकंड बुक। अब थर्ड और फोर्थ जिसको हम कह सकते हैं, जो अभी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे थर्ड पेपर, और फोर्थ पेपर ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ क्या है, स्वरूप, क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शिक्षण के स्रोत क्या हैं, अमेरिका से भारत का संबंध क्या है, सोवियत रूस से भारत का संबंध, चीन से भारत का संबंध, भारत एवं उसके पड़ोसी देश के संबंध, और उसके विशेषकर पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ, उद्देश्य, संगठन एवं महत्व, ये सब हम लोग को पढ़ना है। और इसमें बुक भी रिकमेंडेड किया हुआ है कि कौन सा बुक आपको लेना है, ये तो सिलेबस में रिकमेंडेड कर दिया जाता है फ्रेंड्स। जैसे कि फर्स्ट जो बुक था इंडियन पॉलिटिकल, उसमें गांधी जी राय का बुक लें या फिर पुखराज जैन का लें। और इसमें बुक रिकमेंडेड किया हुआ है फाडिया, प्रभुदत्त शर्मा और गांधी जी राय। तो हम गांधी जी राय का बुक लिए हैं। वैसे सब इक्वल, हमको गांधी जी राय का मतलब कि बहुत अच्छा इसका लैंग्वेज लगता है, इसीलिए हम लिए थे गांधी जी राय का बुक। और प्राइस की बात करें तो थोड़ा बहुत बस 19-20 का अंतर है। वैसे प्राइस महत्व ही नहीं रखता है, जो चीज़ हमको जो जिसका लैंग्वेज समझ में आएगा, थोड़ा महंगा भी रहता है तो इंसान ले लेता है। तो हम भी यही कहेंगे कि आप गांधी जी राय का ही बुक लें, क्योंकि ये थोड़ा सा बस कॉस्टली रहेगा बुक, लेकिन बहुत अच्छा मतलब कि नॉलेजेबल है। एक एक चीज़ को बहुत डीप में बताया गया है, मतलब नॉलेज देता है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, थोड़ा सा बुक में से देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम गांधी जी राय का बुक लिए थे और इसका फ्रंट लुक ऐसा है। तो आइए अब देखते हैं अंदर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न उपागम, ये सब इसमें ऐसे टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से पढ़ना हमको जो सिलेबस में दिया है वही है। ऐसे पार्ट 1 में मतलब इंडियन पॉलिटिकल में ऐसा था कि सब टॉपिक इम्पॉर्टेंट था, लेकिन इसमें
बहुत ऐसा टॉपिक है जो डीप में थोड़ा नॉलेज दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग को कभी भी सिलेबस आखिर क्यों बनाया जाता है, क्यों उसमें जो 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 रिकमेंडेड किया जाता है वही क्यों पढ़ता है इंसान, ताकि ऐसा बस ये कोई यूपीएससी बीपीएससी का एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा है कि हमको एकदम पूरा डीप नॉलेज करना है। इसमें जो सिलेबस में दिया रहता है उसी से क्वेश्चन आता है। आप एक्स्ट्रा पढ़ के जाइएगा और सोचिएगा कि हम बहुत मतलब कि एक्स्ट्रा पढ़ें तो वो सब आ जाए क्वेश्चन, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। जितना सिलेबस रहता है बस आप उतना ही से क्वेश्चन आता है, एक्स्ट्रा कहीं बाहर से कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको इसमें ध्यान देना होगा कि ज़्यादा अपना दिमाग ना लगाते हुए जो सिलेबस में है वही पढ़ना है इसमें, और कुछ नहीं। अब आजकल के स्टूडेंट्स लोग को लगता है कि ज़्यादा पढ़ लेंगे, ज़्यादा जो टीचर के पास ज़्यादा नॉलेज है उससे पढ़ेंगे तो बहुत मतलब उस सामने वाले टीचर के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो बहुत मतलब अच्छा से पढ़ाएगा। तो आजकल के जनरेशन में एक से बढ़कर एक टीचर आ गए हैं, बहुत डीप डीप नॉलेज रखते हैं टीचर लोग, लेकिन उनके डीप नॉलेज से हमको क्या लेना देना। हमको तो बस यही करना है कि मेरा जिससे रिज़ल्ट अच्छा आ जाए और हमको एक जॉब मिल जाए, उनसे मतलब है। अगर उनके पास इतना डीप नॉलेज है ही तो वो फिर उनके पास क्यों नहीं जॉब है, वो फिर एक टीचर ही क्यों है, ये होना चाहिए। डीप नॉलेज उनके पास लाख है और वो हमको डुबा दिए, तो वैसे टीचर से पढ़ के क्या फ़ायदा। जिनके पास नॉलेज थोड़ा कम ही हो लेकिन वो एकदम पॉइंट वाली बातें बताएं तो वही अच्छा है मेरे लिए, या फिर किसी के लिए। उन टीचर के हम थोड़ी नॉलेज को चेक करने जाते हैं, हमको बस ऐसा टीचर चाहिए, कोई भी स्टूडेंट को ऐसा टीचर चाहिए जो हमको अच्छा नॉलेज दे सके, मतलब कि इतना हमको काबिल कर दे कि मेरा रिज़ल्ट हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। तो सिलेबस पे ही थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सिलेबस से बाहर बस मेरा इतना मतलब लेक्चर देने का मोटिव बस एक ही था कि बस इसमें ये कोई यूपीएससी बीपीएससी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है कि टेंशन है कि कहीं और बाहर से भी क्वेश्चन आ जाएगा। हमको बस जो सिलेबस है उसमें से बस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं पढ़ना होता है, सब चीज़ पढ़ना होता है, सब कुछ जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो पढ़ना होता है। जो लगता है कि सिलेबस में नहीं भी रहता है वो चीज़ को भी पढ़ता है इंसान, थोड़ा बहुत बाहर से भी पढ़ता है। तो यही बस मेरा मतलब मोटिव था बताने का कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, ये नॉर्मल सा एक बीए का एग्ज़ाम है। यहाँ से विदाउट सिलेबस एक भी क्वेश्चन मतलब नहीं जाता है, जो सिलेबस में रहता है उतना ही क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन तो इतना इजी आता है कि मत पूछिए। तो जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे चुके होंगे स्टूडेंट, उन लोग को तो पता ही होगा कि क्वेश्चन कितना इजी आता है, उनको तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य, सिद्धांत, सदस्यता, ये सब हम लोग को पढ़ना है। और आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या पढ़ना। भारत के पड़ोसी देश, मतलब भारत पाकिस्तान का संबंध कैसा है, फिर चीन का संबंध कैसा है भारत के साथ, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब हम लोग को पढ़ना है। भारत और अमेरिका का संबंध देखना है, भारत सोवियत संघ और भारत रूस संबंध, ये सब हम लोग को देखना है। बहुत इम्पॉर्टेंट ये सब टॉपिक है फ्रेंड्स। ये सब हम लोग, ये क्या बोलते हैं, जो पेपर फर्स्ट था बीए पार्ट 1 में, तो उसका हम लोग, उसमें भी हम लोग तुलनात्मक राजनीति पढ़े थे, और इसमें भी हम लोग को पढ़ना है। तो कोई मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उसमें ये है कि हम लोग को जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब का तुलनात्मक राजनीतिक पढ़ना था, लेकिन यहाँ पे भारत के साथ मतलब भारत के बारे में और दूसरे देश का तुलनात्मक राजनीति पढ़ना है, बस यही डिफरेंस है। दूसरे देशों का भी पढ़ना है लेकिन इसमें भारत के साथ और दूसरे देश का संबंध पढ़ना है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंस रखता है। और पिछले जो मतलब कि पिछले सेशन में हम लोग को दूसरे दूसरे देश के साथ ही, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका का मतलब राजनीतिक संबंध कैसा है, सीनेट, और यहाँ मतलब कि दोनों का राजनीतिक संबंध देखना था। भारत का उतना क्वेश्चन नहीं आया था। भारत से मतलब फ्रेंड्स रिलेट करके क्वेश्चन नहीं आया था। जैसे कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता था कि मतलब संसदीय व्यवस्था, हम तो बताए हैं आपको कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा कि
भारत और चीन का संबंध बताइए। इस बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा बनता है। राजनीति मतलब पॉलिटिकल साइंस में एक बस ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक हम पढ़ लिए और उसी से क्वेश्चन आएगा। पॉलिटिकल साइंस में बस बहुत सारा ऑटोमेटिक बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। राजनीति क्षेत्र है तो राजनीति क्षेत्र से मतलब कि कौन कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है, प्रेसिडेंशियल पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ चलता है, मतलब संसदीय व्यवस्था कहाँ चलता है, ये सब लोकसभा राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, मतलब ये सब चुनाव आयोग का क्या कार्य है, ये सब क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आगे हम आपको मतलब कि जो भी सिलेबस है BA Part 2 का वो बताएंगे, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।